दोस्तों गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग हो गया है, तो आई थॉट आफ्टर सीइंग दी यूएस मार्केट कल रात तक क्या इसकी डेवलपमेंट होती है तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। एस्ट्रोसाइकिल यूट्यूब चैनल जो है प्योरली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेस पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटी, बुलियन, फॉरेक्स और बॉन्ड मार्केट वगैरह के। और अब तक देखा गया है कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो करीब 90% के आसपास रही है पिछले कई महीनों से, और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट पर वीक दिए हैं हमने कि कई बार तो 2-3 ट्रेड के अंदर ही आपका पूरे साल की जो मेंबरशिप फ़ी है वो कवर हो जाती है। ये मैंने कई बार प्रूव किया है इसके अंदर। इस बार भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हमको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, लेकिन थर्सडे को आते आते ऑलमोस्ट 50-60-70% जो था प्रॉफिट वो वाइप ऑफ हो गया। उस दिन हमारे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, और कुछ भी कह लो, इट वाज माय मिस्टेक कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंट होके उस दिन मैंने शॉर्ट कराना शुरू कर दिया था, जबकि मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे बंद हुई थी। 19,991 था निफ्टी और 46,300 कुछ था बैंक निफ्टी। हालांकि अगले दिन फ्राइडे के दिन उस जो लॉस किया हमने थर्सडे के दिन, उसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कवर हो गया। नेट में पूरा हफ्ता जो है वो प्रॉफिटेबल रहा होगा, लेकिन जो थर्सडे को सेटबैक लगा उसमें काफ़ी सारा हमारा प्रॉफिट गायब हो गया। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स की शॉर्ट टर्म ट्रेंड की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। एंड एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो आई एम ए क्वालिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, लेकिन हम लोग सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं। तो प्लीज़ आप जो भी ट्रेड करते हो अपने जो फाइनेंशियल आपका एडवाइज़र है उससे कंसल्ट करके ही काम करें, उसके बगैर काम ना करें। और दूसरी बात, एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में मेरी पोजीशन कोई नहीं रहती, ठीक है। कोई पोजीशन ना है ना रहती ही है। कभी अगर होगी तो मैं आपको इस डिस्क्लोजर के थ्रू आपको बता दूंगा। कई बार हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स की किसी स्टॉक्स के अंदर पोजीशन हो जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, या जो भी है हो सकती है उनकी हो, लेकिन एज ऑन टुडे आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर पोजीशन। आई नो दैट आई डोंट हैव एनी पोजीशन। सेकेंडली, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैंने देखा है कि टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे कुछ फेक कंपनियां जो हमारा लोगो यूज़ करके जो है वो अपनी वीडियो बनाते हैं या कुछ देते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे तो हमारा लोगो यूज़ करके वो लोग ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, विच इज़ क्वाइट मिसलीडिंग और फ्रॉड है वो एक तरह से। उन पे कभी भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है, और मैंने कई बार रिपोर्ट भी किया है और उसका असर नहीं हुआ। लगता है कुछ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग सवाए यूट्यूब चैनल के हमारी किसी भी सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कोई हमारी प्रेजेंस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। चलो आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मंडे वाज द बेस्ट डे एंड थर्सडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे के दिन कितना प्रॉफिट हुआ मैं जैसे बता चुका हूँ कि अलोन निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही करीब 60,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, बाकी सब स्टॉक्स को छोड़ दें। और उसके अलावा ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो भी गड़बड़ हुई है वो हुई है थर्सडे के दिन। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या हुआ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग जब हम बात करते हैं कंजक्शन, अपोजिशन या 90 डिग्री का एस्पेक्ट या 120 डिग्री का एस्पेक्ट या सेक्सटाइल, सेमी स्क्वायर एस्पेक्ट जो भी होते हैं, जब तक वो एक दूसरे से एग्जैक्ट उस डिग्री का नहीं होता हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अनलाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, मान लो किसी राशि के अंदर कोई प्लैनेट है, मान लो मार्स बैठा है या जुपिटर बैठा है, और कोई और दूसरा प्लैनेट एंटर कर रहा है, तो वो उसको मानते हैं कि युति हो गई। अब युति हो गई, कैसे हो गई?
एक प्लेनेट हो सकता है मान लो मृत अवस्था में हो, जो एंटर कर रहा है वो बाल अवस्था में हो। तो एक बाल अवस्था का प्लेनेट और एक मृत अवस्था का प्लेनेट, दोनों जोर लगा लें कुछ भी तो उनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर युवा अवस्था में भी अगर मान लो करते हैं, आपस में युति होती भी है, फिर उस केस में फिर हम षटबल भी देखते हैं कि षटबल में उन दोनों प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। मान लो दोनों प्लैनेट वीक हैं तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और सेम चीज़ अगर यहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार किसी पर्टिकुलर केसेस वगैरह में, तो हम फर्दर देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, कौन से मित्र है, शत्रु है या कोई भी है, वो सब हम देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास कुंडलियाँ आती हैं, पूछते हैं जी हमारा पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहेगा, मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ तो कैसा रहेगा। मान लो ग्राम पंचायत की लेवल पे है कोई आदमी, पॉलिटिशियन है, एंड ही वांट्स टू कम टू सिटी लेवल, सिटी लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल आना चाहता है, और वो जानना चाहता है कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। तो उस केस में कई बार अगर कोई हमें कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मिलते हैं तो वी गो टू डिटेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सेम चीज़ होती है, मान लो कोई किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में उसको पता है कि गलती मैंने की है, मुझे सज़ा होगी और क्या होगा पता नहीं। वो पूछते हैं कि क्या हमें जेल होगी। तो अब ये इतना बड़ा डिसीजन हम ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते, लैपटॉप खोला, सॉफ्टवेयर दिखा, हाँ जी आपको जेल होगी या आपको जेल नहीं होगी। ऐसा नहीं है, उसमें हमको फिर डिटेलिंग में पूरी जाना पड़ता है। सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की, उन सब में जाने के बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वेदर ही विल गो टू जेल और ही विल नॉट गो टू जेल। ये कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि स्केप रूट मिल जाएगा इसको, अगर बेटर लायर हायर करेगा तो इसको स्केप रूट मिल सकता है। कई बार हस्बैंड वाइफ के जो ये अष्टकूट मिलान के अंदर मान लो 28 गुण मिलते हैं 36 में से, उसके बावजूद भी उनकी नहीं बनती है। अब वो देखना पड़ता है फिर फर्दर डिटेलिंग में जाके, नॉम्सा चार्ट, उसका चार्ट, उसका चार्ट, सब चार्ट देखने के बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो इवन जो अष्टकूट में जो एरियाज़ होते हैं, 8 एरिया जो 8 पैरामीटर्स होते हैं, उनमें कहाँ डिफरेंस है, कहाँ कहाँ फ़र्क आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि इंसान के 28 गुण मिलने के बाद भी उनकी रिलेशनशिप एकदम टूटने की कगार पे खड़ी है। तो ये बातें थी, जस्ट शेयरिंग कर रहा हूँ कि हम जब कुंडली एनालिसिस करते हैं तो वी गो इन ऑल दीज डिटेल्स। और कुछ एक और चीज़ जो थी मुझे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, बहुत लोग हमको जो शायद फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो लोग हमको कहते हैं सर कुंडली दिखाने का आप थोड़ा कम कर दीजिए रेट, हमारे को दे दीजिए डिस्काउंट, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये नहीं होनी। मैंने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करता कि मैं डिस्काउंट दूंगा तो मैं यूट्यूब पे अनाउंस करके दूंगा और सबके लिए होगा वो। तो फॉर नेक्स्ट 10 डेज से टिल नेक्स्ट संडे जो भी कुंडलियाँ हमारे पास आएंगी एनालिसिस के लिए, उनके ऊपर सारी सर्विस के ऊपर वी आर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। जो लोग किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक फ़ायदा हो जाएगा। दैट इज़ ऑफ द मार्क। अब बात करें कि जैसे मैंने कहा कि जो गलती मेरे से हो गई वो थी थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन मार्स और सैटर्न का अपोजिशन था। जो मैंने कहा था कि मार्केट चलेगी 14 से लेकर के 20 तक ±1 डे चलेगी, उसके बाद डाउन आएगी। अब गड़बड़ क्या हुई कि 20 को आई वॉज बिट ओवर कॉन्फिडेंट। उस दिन मैंने शॉर्ट कराना शुरू कर दिया। यहाँ जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं किया, यहाँ प्रोटेक्ट किया भी होगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। हुआ ये था कि सैटर्न और मार्स की जो अपोजिशन थी वो थी शाम को 3:40 पे, यानी कि इंडियन मार्केट बंद होने के बाद और यूएस मार्केट के शुरू होने से पहले। तो वहाँ जैसे ही मार्केट खुली, नैस्डैक ने लीड ले ली फॉल की। नैस्डैक ने पहले फॉल शुरू किया, S&P 500 ने बाद में शुरू किया, और डॉ जोन्स तभी भी प्लस चल रहा था। मैं उसका रीज़न आपको बताऊंगा कि टेक्निकल रीज़न क्या था उसका। मीन्स 2 इंडेक्स वहाँ के नीचे गिर रहे हैं, एक इंडेक्स ऊपर चढ़ रहा है। सेम चीज़ जैसे लास्ट टाइम हुआ, यहाँ पे निफ्टी चढ़ रहा था ऊपर और बैंक निफ्टी गिर रहा था। तो गड़बड़ ये हुई कि 3:40 पे होने की वजह से हमने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आके थोड़ा
मिस्टेक कर दी कि हमने उस दिन शॉर्ट करा दिए, उनमें काफ़ियों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कुछ एक को छोड़ के काफ़ियों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो आई एडमिट इट वाज माय ओवर कॉन्फिडेंस या माय मिस्टेक, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो प्रॉफिट कमाया होगा उसका शायद 50-60% तो एक ही दिन में हमारा वाइप ऑफ हो गया, लेकिन फ्राइडे के दिन एज ए पार्ट ऑफ कंसोलेशन हमको उन्हीं में दोबारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो हमने निफ्टी शॉर्ट की, बैंक निफ्टी शॉर्ट की या कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए थे पैसिव ट्रेडर्स के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उनमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और जो कुछ स्टॉक्स जो हमने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखे थे उनके अंदर भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो और जैसे मैंने कहा है कि 20 तारीख से 31 ऑफ जुलाई ओवरऑल मार्केट डाउन रहने की उम्मीद है, और 31 जुलाई या मैक्सिमम 1 अगस्त को मार्केट यहाँ से माइनर सा अप ट्रेंड लेगी। फिर उसके बाद क्या होगा मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होगा। तो जितनी भी हमारी शॉर्ट पोजीशंस एज ऑन टुडे हैं, अभी भी जो हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें डीएलएफ अभी तक शॉर्ट पड़ा है हमारा 502.20 पे, जिंदल स्टील शॉर्ट पड़ा है 634 पे, इंडिया सीमेंट 210.20 पे, टाटा मोटर्स हमने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 628 पे बिकवाया था, 613 पे करीब प्रॉफिट बुक करा ली था। एसीसी में 1793 पे शॉर्ट किया था, वो 1768 आ गया था, हमने कहा था पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो, होल्ड करना है होल्ड करता है। अदानी इंटरप्राइजेस बिकवाया हमने 2422 पे, वो अभी तक होल्ड में है, हालांकि थोड़ा प्रॉफिट उसमें हुआ था, लेकिन मारुति का कॉल ऑप्शन 9500 का जो हमने 430 में बिकवाया था, जो 161 भी चला गया था, ऑलमोस्ट 270 रुपीज़ नीचे, मतलब 270 का मतलब 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था एक टाइम पे। और ये जो प्रॉफिट है दिस इज़ इन एडिशन टू दी शॉर्ट कॉल्स वी गेव लास्ट वीक, जब हमने 9911 पे हमने बिकवाया था मारुति, और 424 पे हमने मारुति का कॉल ऑप्शन यही वाला बिकवाया था, लेकिन बाद में बुक कर दिया था प्रॉफिट। तो नटशेल में ये स्टॉक्स अभी भी हमारे हाथ में हैं, जो हम नेक्स्ट वीक में कैरी ओवर करेंगे, और होपफुली प्रॉफिट अच्छा ही होगा। कई लोगों ने हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लिया हो अपने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से, बट हमारी तरफ से ऑफिशियली कोई कॉल नहीं गई है प्रॉफिट बुक करने के लिए। जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, हालांकि कई लोगों ने फ़ोन किया हमको पूछने के लिए कि स्टॉप लॉस तो आपका ट्रिगर हो गया है, लेकिन अक्सर आपके जो कॉल्स होती हैं वो बाद में प्रॉफिट दे देती हैं। तो मैंने कहा देखो आपकी मर्ज़ी है, जैसे इंडसइंड बैंक हमने जो बिकवाया था वो उससे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मैंने कहा जो अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे 1450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। तो कल आपने देखा होगा काफ़ी सारा गिर गया नीचे, हो सकता है उन्होंने होल्ड किया हो नहीं किया हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट दिस वाज आवर इंटेंशन। सिमिलरली वन मोर स्टॉक वाज देयर, आई थिंक दैट वाज लेट मी रिकलेक्ट, चलो देखता हूँ मैं, स्टॉक था एक और जो ऐसे ही मतलब शायद JSW स्टील के बाद स्टॉप लॉस उसका ऐसे ऊपर चला गया था कल जब रिज़ल्ट अच्छे आए थे, लेकिन फिर वही 2-4 लोग पूछते हैं सर इसका स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दें क्या? यस यू कैन डू मॉडिफिकेशन एंड देन यू हैव टू कैरी इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। नटशेल में कुछ प्लस कुछ माइनस, नटशेल में वीक वाज प्रॉफिटेबल एंड ओवरऑल आई एम बिट डिससेटिस्फाइड, लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ गेम। अब हम देखते हैं टेक्निकल मार्केट की पोजीशन क्या है। टेक्निकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉ जोन्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, और इस बारी मैंने ऐड किया है नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस ने एक छोटा ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट दे चुका है, उसका टारगेट ऊंचा है, और वो अगर वो लेवल पे जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक और भी ब्रेकआउट हो जाएगा जिसका टारगेट हो जाएगा $3.10। तो अभी फ़िलहाल 2 पॉइंट जितना भी चल रहा है 7 के आसपास चल रहा है, यहाँ से थोड़ी करेक्टिव डिक्लाइन आ सकती है, 2.665 पे आ सकता है, लेकिन आगे ऊपर चलने की उम्मीद है। तो लेट अस सी कि टेक्निकली मार्केट की सिचुएशन क्या है, देन विल डिस्कस अबाउट द एस्ट्रोलॉजी अगेन। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इस 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये एक बेरिश पैटर्न था, राइजिंग चैनल टाइप का, और यहाँ से इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया। जब भी किसी बेरिश पैटर्न से बुलिश ब्रेकआउट होता है तो मूव काफ़ी फास्ट होती है, ये एकदम फास्ट गया। और सेकंड अनदर वन मोर चैनल जो थी राइजिंग वेज जो थी पैनल, यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो एकदम ऊपर गया। कुल मिला के
जो है निफ्टी ने 18,646 से लेके 19,991 जो है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन जो है कर लिया। अब इस जगह पे आके इसने हाईली ओवरबॉट था और हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो डेट थी 20th या 21st ऑफ जुलाई को रिवर्सल होगा, तो एग्जैक्टली उसने 20th को जो टॉप बनाया था वो 21st को नहीं बना सका और इसने शार्प डिक्लाइन दिया। शार्प डिक्लाइन होके जस्ट एक दिन के अंदर इसने 1991 से लेकर के 19745 करीब 2.246 का डिक्लाइन दिखाया। अब यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीब 19,670 के आसपास है और अगला सपोर्ट जो है हो जाएगा 19,500। तो लेट अस सी कि वेदर निफ्टी कैन विल क्रॉस दिस 1950 और नॉट। अगर ये नहीं क्रॉस कर पाया तो वी शुड लुक फॉर द नेक्स्ट टारगेट दैट इज 19,650 एंड 19,500 विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि इसने अभी रिसेंटली जितना एक फास्ट मूव दिया 1000 पॉइंट का जो है एंटिसिपेटेड था, अब ये 46,360 टच करने के बाद नेक्स्ट डे पे जो इसने टॉप बनाया वो लोअर टॉप था, लोअर टॉप। और अब ये तीन सपोर्ट है यहाँ पे, ये करीब 46,000 या 45,950 पे ये तीन सपोर्ट है और यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया तो इमीडिएट टारगेट जो हो जाएगा 45,600 से लेकर के 45,500 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम डॉ जोन्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि डॉ जोन्स एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और आप देखोगे कि इसने जब ब्रेकआउट दिया है पिछले हफ्ते में तो सिर्फ डॉ जोन्स ही चला। डॉ जोन्स आप देखोगे नैस्डैक नहीं चला, S&P 500 नहीं चला, लेकिन डॉ जोन्स एवरी डे इट वाज मेकिंग ए हाई। अब इसने जो टच किया हाई वो है 35,372 का और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट देने के बाद जो डॉ जोन्स है इट इज हेडिंग फॉर 38,000 इन कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ्स। तो प्रोपोर्शनेटली उतने ही नास्डैक भी चलेंगे। नास्डैक का टारगेट 16,000 का मेंटेन है और S&P ने 4500 का टारगेट अचीव कर लिया है, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली जो बन जाएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4900 का टारगेट हो जाएगा। नाउ लेट अस सी गोल्ड। गोल्ड जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और यहाँ से जो पैटर्न का जो टारगेट था ब्रेकआउट पे वो करीब था 1990। एक्चुअली टारगेट हमने दिया था 1975 से 1990, तो इसने 1990 जस्ट टच किया और अभी ये करेक्टिव डिक्लाइन ले रहा है। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा 1942 डॉलर पे और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके चल पड़ा और 1990 को क्रॉस कर गया देन वी शुड बी लुकिंग फॉर ए न्यू हाई इन कमिंग मंथ्स। फॉर द टाइम बीइंग हम देखेंगे दो लेवल्स, एक तो 1940 और एक देखेंगे 1990। जिस तरफ ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा तो उस हिसाब से नेक्स्ट मूव बनेगी। नाउ कमिंग टू सिल्वर। सिल्वर जैसा मैंने कहा कि $27 का टारगेट मेंटेन है। इसने एक डिक्लाइनिंग वेज से पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और करीब 25.73 टच किया है और वहां से करेक्टिव डिक्लाइन ले रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि करेक्टिव डिक्लाइन का हमने शॉर्ट कर रखा है और करेक्टिव डिक्लाइन का जो टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 24.25 से लेकर के 24.5 आएगा और डॉलर इंडियन रुपीस टर्म के अंदर मुझे उम्मीद है ये 74,000 और 74,000 के आसपास एक बारी आना चाहिए। हमने जो शॉर्ट कराया था 7600 समथिंग पे उसमें हमको 1300 रुपये मिल चुके हैं और सिल्वर ने ऑलरेडी 74,810 के करीब टच किया है। बाकी यहाँ से इसको 7400 आना चाहिए और वहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा और ये सपोर्ट लेके अगर ऊपर चला तो नेक्स्ट टारगेट हमारा $27 हो जाएगा। अब देखते हैं क्रूड की क्या पोजीशन है। क्रूड ने हमने जैसे लास्ट टू लास्ट वीक कहा था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने वाला है 71 के डॉलर के आसपास और यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो $4-4.5 की मूव आएगी। क्रूड ने 77.5 के करीब टच किया और उसके बाद ये नीचे आया, इस सपोर्ट लिया यहाँ पे 73
और ये इसने अब एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न से ब्रेकआउट देगा अगर 77.5 से ऊपर जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा रफली $83 हो जाएगा। हमने ऑलरेडी दो टारगेट दे रखे हैं, $86 और एक $93 का, जो कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आने की उम्मीद है। अब इस बारी मैंने एक चीज़ और ऐड की है, दैट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है। मैंने कहा था कि जैसे ही यूरोप के अंदर विंटर स्टार्ट होगी तो इसके अंदर अच्छी मूव आएगी। एक टच करने के बाद 2.10 का टच करने के बाद अब इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस डिक्लाइनिंग चैनल से। यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर गया है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर 2.65 के अराउंड सपोर्ट लिया इसने तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2.90 और प्रोपोर्शनली इंडियन रुपीस में कितना होगा दैट वी हैव टू सी। यानी कि यहाँ से करीब अप्रोक्सीमेटली 5% के करीब मूव आ सकती है। तो 5% से लेकर के 7% तक मूव आ सकती है। अगर इस टाइम पे जो चल रहा है नेचुरल गैस उसमें 5 to 7% तो इमीडिएटली ऐड कर सकते हैं। और बाकी मैंने जैसे बता रखा है कि नेचुरल गैस जो है 275 to 280 रुपीस में जा सकता है। तो ये टेक्निकल सिचुएशन थी मार्केट की। अब हम बात करते हैं वापस एस्ट्रोलॉजिकल, क्या सिचुएशन है मार्केट की और आगे क्या हो सकता है। जैसे लास्ट वीक में मार्स और सैटर्न का अपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसे ही कल 23 जुलाई को वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है। जनरली वीनस जब रेट्रोग्रेड होता है तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। अगर वो नीचे रहता है तो ऊपर जाता है, ऊपर होता है तो नीचे जाता है। इस बार ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फर्दर डिक्लाइन काज करेगा और जो हमने शॉर्ट कल किए हैं एंड डिक्लाइन विल कंटिन्यू टिल 31 जुलाई, शुड कंटिन्यू। और उसमें 27-28 को जो आ रहा है F&O का जो एक्सपायरी आ रही है, तो कुछ लोग हो सकता है शिफ्ट करें अगस्त में अंदर, नहीं तो 27 तक तो हम होल्ड करेंगे ही करेंगे। जो शॉर्ट पोजीशन है मे बी वी विल शिफ्ट टू, क्योंकि अगर 1 को या 31 को यू टर्न बनता है तो देन वी विल एंटर ऑन लॉन्ग साइड ऑन दैट डे और वन डे बिफोर। बट इस बारी यूएस मार्केट कुछ डिफरेंट ही इंडिकेशन दे रही है। यूएस मार्केट में मेरे को, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि वहाँ पे मेरे को 25 जुलाई या 26 जुलाई वो इम्पोर्टेंट लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल का दिन। और जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे से ऊपर जाएगा, पर अगर वहाँ ऑलरेडी वो पीक पे चल रहा है तो हो सकता है वहाँ से डिक्लाइन शुरू हो। पर आई स्टैंड ऑन माई फोरकास्ट कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा 26 प्लस माइनस फ्यू आवर्स लेके चलो, 26 से ट्रेंड चेंज होगा। जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ 20 तारीख को या 21 तारीख को, इसी तरह 25-26 जुलाई को यूएस मार्केट में भी ट्रेंड चेंज होगा। और जो हमने कमोडिटीज़ पिछले हफ्ते, जैसे मैंने बताया था आपको फ्राइडे के दिन, कि हमने सिल्वर शॉर्ट किया है, हमने गोल्ड शॉर्ट किया है और हमने क्रूड ये शॉर्ट किए हैं। मैंने हिसाब लगाया कि सिल्वर जो हमने शॉर्ट किया है कल तक जो है 1300 रुपये के करीब प्रॉफिट आ चुका है, 1200 या 1300 के करीब। और गोल्ड के अंदर 300 रुपये और जो क्रूड है उसके अंदर भी 200-250 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी, जिसने बुक कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम टारगेट दिया था कि सिल्वर शुड कम डाउन टू 24.25 और इक्वलेंट जो होगा हमारा वो होगा 7400 एंड बिलो। तो 74,800 तो आ चुका है, पर मेरी उम्मीद है कि ये 7400 के आसपास आना चाहिए। नहीं तो हमने कहा है कि 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर आप सेटिस्फाइड हो 1200 रुपये के प्रॉफिट से, 1300 रुपये के प्रॉफिट से, तो आप बुक कर लो। डोंट टेक एनी मोर रिस्क। दोज वांट टू टेक रिस्क दे शुड मॉडिफाई द स्टॉप लॉस बाय ₹500 एंड सी टिल द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है। गोल्ड ने, चलो वो टेक्निकली मैं बता चुका हूँ कि गोल्ड जो है अब 1990 जो है वो रेजिस्टेंस बन गया है और 1942-45 जो है वो सपोर्ट बन गया है। इस लेवल से जहाँ ब्रेकआउट देगा वो वहाँ से $40-50 जो है वो लूज़ कर जाएगा। होपफुली दिस टाइम आई एम होपफुल कि गोल्ड जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और ये प्रीवियस हाई जो 2085 का बन चुका है शायद उसके आसपास जाएगा या उसको भी क्रॉस कर जाएगा अगले
कुछ महीनों के अंदर, अगले कुछ महीनों में, नॉट कोई इस बात को लेके एकदम पोजीशन बना के बैठ जाए, नो, कुछ महीनों के अंदर इसमें फ्लक्चुएशन होती रहेंगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा छोटे चार्टों के हिसाब से, लेकिन ऐसा ऐसा लग रहा है। और सिल्वर का हमारा टारगेट $27 मेंटेन है। तो दोस्तों ये थी हमारी पिछले हफ्ते की कहानी, और अगले हफ्ते क्या लग रहा है हमारा को, और टेक्निकली मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप इट विल बी वेरी यूज़फुल टू दोज हु आर। बहुत सारे कम्प्लीमेंट आते हैं जो जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो इस वीडियो चैनल के माध्यम से ही कई स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, और दे सेंड लॉट ऑफ कम्प्लीमेंट्स टू अस, कि जैसे किसी ने मारुति में कमाया, किसी ने किस में कमाया, किसी ने किस में कमाया, कि 4 दिन जैसे हमने राइस बोला, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहते हमने कॉल लिया था, इतना हो गया, इतना हो गया। तो आई एम थैंकफुल टू देम। आई होप कि दे कंटिन्यू, मोर एंड मोर पीपल शुड कंटिन्यू टू वॉच दिस चैनल एंड बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी वही हमारे चार्ज जो बताते हैं, प्लीज़ कुंडली चेक कराओ, आपके कुंडली में इस तरह के धन का योग है कि नहीं, ये जानिए। ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करो, एक झटके में सब साफ़ हो जाएगा। पार्ट टाइम टू टाइम प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस वीकेंड एंड हैव ए नाइस एंड प्रॉफिटेबल नेक्स्ट वीक। गुड बाय।